दोस्तों आज मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। सुबह मार्केट थोड़ी बहुत अपसाइड थी, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग और सारे दिन साइडवेज रही मार्केट। लाइव सेशन में हमने कहा था कि 620 को ब्रेक नहीं करेगी, जो लाइव सेशन में किया नहीं, बाद में लास्ट में मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या रेजिस्टेंस है और साथ के साथ क्या आज अपना OI जनरेट होकर गया है, और जो भी मुझसे लाइव सेशन में इक्विटी मार्केट के शेयर्स के बारे में पूछा गया था उस पर क्या अपना व्यू है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करके जाऊंगा। आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 87 पॉइंट डाउन हुई है और बैंक निफ्टी की 272 पॉइंट डाउन हुई है। ये अपना निफ्टी का OI है। सुबह सुबह लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, उसके बाद लॉन्ग अनबाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग और लास्ट में अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप हो गए हैं 1,34,000 लोट के सबसे ज्यादा। तो मे भी कल भी प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ी बहुत आपको निफ्टी ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत आपको एक बार डाउन साइड देखने को मिल सकती है। लोड साइड तो खास नहीं है, थोड़ा बहुत अपने को इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये अपना निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 25,600 पर, जो हम वेडनेसडे को वीडियो में बता कर भी गए थे। निफ्टी सुबह मॉर्निंग में साइडवेज रही, उसके बाद एक हमारी बाजू कैंडल बनाने के बाद पूरे दिन एक साइडवेज रेंज में घूमती रही है। कोई खास बड़ा मूव मार्केट ने दिखाया नहीं। सुबह सुबह खुलते इसी कैंडल में एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा दिया, उसके बाद सारे दिन एक साइडवेज घूमती रही है और 25,600 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। कल अगर मार्केट यहीं के आसपास ओपन होती है और 770 के ऊपर ट्रेड नहीं करती है, 770 से 700, 25,770 से के ऊपर ट्रेड नहीं करती है, तो मार्केट में आपको नीचे के लिए 25,550 से 25,500 तक का व्यू आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। कल अगर निफ्टी 600 के आसपास ओपन होती है और 700 के ऊपर ट्रेड नहीं करती है, 700 के ऊपर ट्रेड नहीं करती है, तो आपको नीचे में 25,550 से 25,500 तक का व्यू देखने को मिल सकता है। बाकी क्लियरिटी अब हम आपको एक घंटे के चार्ट में दिखा देते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 25,637। सुबह से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, बाकी मोस्टली साइडवेज रही मार्केट आज। अगर कल बाजार 700 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तो डाउन साइड में पॉसिबिलिटी है 25,550, ये ब्रेक हुआ तो 25,400 तक के भी पॉसिबिलिटी अगर कल बाजार में सेलिंग आती है तो। इन केस अगर मार्केट 770 के ऊपर ट्रेड करता है, निफ्टी अगर 25,770 के ऊपर ट्रेड करता है, तो आप 25,693 के SL के साथ बाय कर सकते हो 25,850 से 911 तक के लिए। कल अगर मार्केट 700 के नीचे ट्रेड करता है, 25,700 के नीचे ट्रेड करता है, तो 700 से 730 का SL लगा के आप नीचे में निफ्टी 25,550 से 25,412 तक के लिए दे सकते हो। सेम अगर कल बाजार 25,770 के ऊपर ट्रेड करता है, तो आप 25,700 के SL के साथ 25,850 से 912 तक के लिए आप बाइंग साइड का व्यू बना सकते हो। ठीक है, ये निफ्टी का अपना आवरली चार्ट है जिसकी पॉसिबिलिटी है बाजार यहाँ तक मूव देने की। ये अपना बैंक निफ्टी का OI है। बैंक निफ्टी में आज सुबह से ही कंटिन्यू शॉर्ट बिल्डअप रहे हैं और लास्ट आवर में भी शॉर्ट बिल्डअप हो गए हैं, तो मे भी कल भी आपको ऊपर बैंक निफ्टी वीक देखने को मिल सकती है मॉर्निंग में। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी सुबह मॉर्निंग में 58,200 के आसपास हाई बनाने के बाद 58,000 के नीचे ट्रेड की और लास्ट में क्लोजिंग भी दी 58,000 के नीचे दी है। कल भी अगर बैंक निफ्टी 58,000 के नीचे रहती है तो 58,200 के SL के साथ हम सेल कर सकते हैं और नीचे में टारगेट रखते हैं 57,656 से 57,447 तक। कल अगर बैंक निफ्टी 58,000 के आसपास कहीं पे भी ओपन होती है, 58,000 के नीचे ट्रेड करती है, तो 58,200 से 261 के SL के साथ हम सेल कर सकते हैं। नीचे में टारगेट लेकर चल सकते हैं 57,656 से 57,447। तो कल भी बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी डाउन साइड की है। ये अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू है, जिसके अकॉर्डिंग कल आप मार्केट में अपना व्यू बना सकते हो। बाकी जिन भाइयों ने अपना शेयर्स के बारे में पूछा उनका व्यू बता देता हूँ। श्री दिग्विजय सीमेंट का शेयर्स है, ये 91 रुपीज चल रहा है। अगर हम चार्ट की बात करें तो ये शेयर्स 80 के ऊपर बुलिश है। जब तक स्टॉक्स 80 के ऊपर है ओके है, 80 के नीचे एग्जिट बेटर है और भी नीचे जाने के चांस रहेंगे।
और ऊपर में ज़्यादा नहीं, 110 से 120 तक की पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक्स के अंदर टेक्निकली। ये फंडामेंटल बात कर लेते हैं। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो 2025 में सेल्स वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, ग्रोथ वगैरह सब कुछ डाउन आई है कंपनी की, और साथ ही साथ FII ने भी अपनी होल्डिंग डाउन करी है। तो मे बी शेयर्स में कोई बड़ी अपसाइड की मूव देखने को पॉसिबिलिटी कम है। नीचे में अगर 80 ब्रेक कर दिया तो और भी नीचे जा सकता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हो। GRSE शेयर्स है 2585 पर स्टॉक्स ने क्लोजिंग दी है। जब तक शेयर्स 2200 के ऊपर है, बुलिश साइड का व्यू रख सकते हो। 2646 के ऊपर शेयर्स 2800 से 3000 तक की पॉसिबिलिटी है। 2646 या 50 के ऊपर जब शेयर्स क्लोजिंग देगा तो 2800 से 3000 तक की पॉसिबिलिटी है। अभी भी स्टॉक सबसे बुलिश ट्रेंड में है। बाकी इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ओके है, बट FII ने अपनी होल्डिंग जून 2025 में इंक्रीज करी थी और सितंबर वाले क्वार्टर में डाउन करी है। तो जिसकी वजह से शेयर्स आपको एक बार और थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिल सकता है। NTPC ग्रीन 99 रुपीज के ऊपर स्टॉक्स में मूवमेंट है। NTPC 99 के ऊपर चल रहा है। स्टॉक्स का 90 रुपीज के आसपास का बाइंग का लेवल है। जब भी आपको 95 से 90 के बीच में आपको रेट दिखे तो आप बाय कर सकते हो। SL मस्ट रहेगा 80 से 85 का। अप साइड में मूव अभी कोई खास बड़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 115 से 120 तक की अपसाइड में मूव की पॉसिबिलिटी है। बाकी सेल्स ग्रोथ वगैरह कंपनी की कंटिन्यू ग्रोइंग है, और साथ ही साथ FII की जिसमें होल्डिंग है थोड़ी सी डाउन आई है। कोई खास इसका इम्पैक्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। GPT हेल्थ केयर है, शेयर्स अभी 146 चल रहा है। शेयर्स का जो सपोर्ट है वो 120 से के आसपास का सपोर्ट है। 120 के SL के आसपास से इसको आप 120 के SL के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हो। अप साइड में स्टॉक्स की मूवमेंट सर वही देखने को मिलेगी 170 से 200 तक की मैक्सिमम। जिस दिन ये 170-80 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 200 तक की पॉसिबिलिटी है। बाकी इसके हम वो देख लेंगे फंडामेंटल में अगर हम बात करें सेल्स वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, सेल्स वो सब कुछ अभी ओके है। FII ने इसमें अपनी होल्डिंग कम करी है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी कम है कि अपसाइड में ज्यादा मुंह दिखाए। FII ने अपनी एक अच्छी खासी इसमें होल्डिंग अपनी कम करी है। शेयर्स अभी TARC शेयर्स है 152 स्टॉक चल रहा है। सेम स्टॉक्स का भी वही सर, इसका भी 120 का सपोर्ट है। 120 के नीचे स्टॉक्स और भी डाउन है। अभी जो मैक्सिमम वही 180 से 200 के बीच में। अपसाइड में 180 से 200 है, नीचे में 120 का सपोर्ट है। ये ब्रेक कर दिया तो और भी 100 से 80 तक भी जा सकता है। बाकी फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। अभी शेयर्स में कोई ना ही घनी बड़ी तेजी है, ना ही कोई मंदी है, साइडवेज है, एक रेंज बाउंड है। अगर हम फंडामेंटल बात करें तो सेल्स वगैरह काफी डाउन आई है, प्रॉफिट वगैरह हर चीज। साथ ही साथ FII ने भी अपनी इसमें होल्डिंग कम करी है। तो मे बी ये शेयर्स आपको 120 रुपए तक भी, 100 रुपए तक भी देखने की प्रोबेबिलिटी। खैतान केमिकल स्टॉक्स है, ऊपर से एक अच्छी खासी सेलिंग आई है 128-30 से। नीचे में पॉसिबिलिटी है स्टॉक्स अपने को आपको 80 रुपीज तक भी देखने को मिल जाए। शेयर्स अभी सेलिंग जोन में है। बाकी इसके फंडामेंटल वगैरह देख लेते हैं। फंडामेंटल की बात करें तो CAGR में काफी 3 साल के ईयर्स में 4.38 का डाउनफॉल आया देखने को। सेल्स वगैरह EBIT वगैरह ओके है। साथ ही साथ इसने FII ने भी आपको होल्डिंग इंक्रीज करी है। तो मे बी शेयर्स आपको थोड़ा बहुत डाउन देखने के बाद वापस एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मे बी स्टॉक्स आपको एक बार 80 के आसपास तक देखने को आया, उसके बाद इसमें वापस रिकवरी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से फंडामेंटल और FII की पोजीशन है। नेक्स्ट शेयर एक मरकरी EV टेक है। अगर शेयर्स को टेक्निकली देखा जाए तो कंटिन्यू सेलिंग जोन में है, और भी नीचे जा सकता है। अभी कोई इसमें बाइंग नहीं है स्टॉक्स के अंदर। अब चेक कर लेते हैं इसको फंडामेंटल वगैरह। फंडामेंटल तो स्टॉक्स के सब कुछ ओके है, परफेक्ट है। FII की होल्डिंग कंटिन्यू सेम है, कोई खास इंक्रीज नहीं है, डाउन नहीं है। पर अगर टेक्निकली अभी स्टॉक्स में कोई बाइंग नहीं है अभी शेयर। पॉसिबिलिटी है शेयर 38 के आसपास और 38 से 36 के आसपास आए, वहां से इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है जस्ट।
बाकी किसी भी भाई को कोई सी भी स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना हो, जो भी अपना हुए हम आपको बता सकते हैं। बाकी आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी रिसर्च एनालिसिस कर सकते हो, और निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन कल के लिए बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।